सत्य स्वरूप में दोनों भ्रुकुटी के बीच में मैं चैतन्य स्वरूप प्रकाशमय आत्मा मुझ आत्मा से सातों गुणों की सातों किरणें निकल रही है। मैं आत्मा 7 गुणों से भरपूर हूँ। मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ। बिंदु मेरा सत्य स्वरूप है। कितनी कमाल की बात है ना। इतनी छोटी सी बिंदु में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। वो भी ऐसा पार्ट जो एक ना मिले दूसरे से। एक बिंदु में कितना सार है। और पूरे विस्तार का सार रूप ही बिंदु है। मैं बिंदु आत्मा पूरे 5000 साल में 84 जन्म का चक्र पूर्ण करने वाली चक्रवर्ती राजा बनती हूँ। मैं बिंदु परम धाम में मेरे प्यारे मीठे बाबा के सामने जो अपनी जगह निश्चित की हुए है मम्मा बाबा के बीच में मैं बिंदु आत्मा मेरे प्यारे मीठे बाबा को निहार रही हूँ। मेरा बाबा भी तो बिंदु ही है ना। वो है तो सिंधु, गुणों में सिंधु, शक्तियों में सिंधु, लेकिन दिखने में तो है ही बिंदु। मैं बिंदु, बाप बिंदु, और ये दुनिया भी बिंदु की है ना, जिसको हम परम धाम कहते हैं। हर एक बिंदु अपने अपने स्थान पर एक्यूरेट है। जो मेरा बाबा बिंदु है, पतित पावन है, सदगति दाता है, सच्चित आनंद है, सत्यम शिवम सुंदरम है, रहम दिल भी है, परोपकारी भी है, विश्व कल्याणकारी है, वरदानी है, महादानी है, सर्वशक्तियों का सागर है, प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है। और मैं बिंदु स्वरूप आत्मा मेरे प्यारे मीठे बाबा की संतान। बाबा ने मुझे और भी एक ज्ञान दिया है। मीठे बच्चे, ड्रामा भी बिंदु है। कोई भी परिस्थिति आए बिंदु लगाना सीखो। तीनों बिंदुओं को अमृत वेले अपने मस्तक पे लगाए रखो। मैं बिंदु बाबा
बिंदु ड्रामा बिंदु। मैं बिंदु स्वरूप आत्मा। मेरे पहले जन्म में सतयुग त्रेता में मैं 12 जन्म कंप्लीट करती हूँ। वहां भी हूँ। फिर मैं द्वापर में आती हूँ। वहां भी मैं बिंदु 21 जन्म 21 शरीर लिए लेती हूँ और छोड़ती हूँ। और फिर मैं बिंदु स्वरूप आत्मा आती हूँ कलयुग में। वहां भी मैं 42 जन्म कंप्लीट करती हूँ। और मैं आती हूँ अभी संगम युग पर। मैं बिंदु स्वरूप आत्मा, जो 5000 साल बाद मुझे मिलता है बिंदु बाबा। बिंदु से मधुर मिलन मनाने, बिंदु का ज्ञान पाकर विश्व का मालिक बनने, और श्री लक्ष्मी श्री नारायण का लक्ष्य रखकर ब्रह्मा बाप समान फॉलो फादर बनने, और मैं फरिश्ता बिंदु स्वरूप बनकर आकारी लाइट में बिंदु की ही लगन में मगन रहता हूँ। ऐसी मुझ बिंदु आत्मा की कहानी। मैं फिर मेरे प्यारे मीठे बाबा परम धाम में बाबा के सामने मेरे मीठे मीठे बिंदु बाबा से मधुर मिलन मनाती हुई और शांति की शक्ति से भरपूर होती हुई मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड और पूरे इस कल्प वृक्ष को, कल्प वृक्ष में बैठी हर एक आत्मा को, चाहे से वो सतयुग में आने वाली हो, त्रेता युग में आने वाली हो, द्वापर से आने वाली हो, या लास्ट कलयुग में भी आने वाली हो, हर एक आत्मा को शांति की शक्ति से भरपूर करती हुई मैं शांत स्वरूप बिंदु आत्मा, शांति के सागर की मैं संतान, मैं शांत स्वरूप बिंदु आत्मा, शांति से भरपूर, मन शांत, बुद्धि भी शांत, और सारे संस्कार शांति के, ऐसी शांति से भरपूर मैं आत्मा आकारी चोला पहनकर सूक्ष्म वतन में मेरे प्यारे मीठे बाप दादा के सामने आकारी दुनिया में आकार में निराकार बाप दादा के सामने आकार में निराकार मैं फरिश्ता बैठा हूँ। और मेरे प्यारे मीठे बाप दादा मुझे कह रहे हैं, बच्ची बैठो यहाँ पे। आज 11/11/1921 की मुरली चल रही है। बिंदु का महत्व मैं तुझे सुनाती हूँ। बाबा के सामने मैं बैठी हूँ और बाबा मुझे मुरली सुना रहे हैं। बच्ची, आज की भी डेट है 11/10 है 2020, और इस मुरली की डेट भी है 11/11/1981। बाबा मुझे मुरली सुना रहे हैं और मैं आत्मा सुन रही हूँ।
इस स्थिति में बैठकर हम मुरली सुनते हैं। मुरली का टाइटल है बिंदु का महत्व। ज्योति बिंदु शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं प्रति बोले। बाबा क्या बोल रहे हैं हमें देखने हैं अभी। अभी एक पॉइंट नोट करनी है, नोटबुक और पेन लेके बैठिए। और जब बाबा इस मुरली में बिंदु वर्ड्स बोलेंगे, मैं 2 सेकंड पॉज करूंगी। बिंदु बाबा के साथ मिलन मनाना है, देखना है या टच करके आना है। और बिंदु वर्ड्स कितनी बार इस मुरली में आया है वो लिख के रखना है। हम लास्ट में देखेंगे कितनी बार आया है वो। तो चले, आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेही आत्माओं से मिलने आए हैं। बाप के स्नेह में दूर दूर से भागते हुए मिलन स्थान पर पहुंच गए ना हम सूक्ष्म वतन में बाबा के पास। बाप दादा ऐसी स्नेही आत्माओं को स्नेह का रिटर्न, स्नेह और सहयोग सदा देते हैं, अब भी दे रहे हैं और देते रहेंगे। सर्व स्थानों की स्नेही आत्माएं अब भी सूक्ष्म फरिश्ते के रूप में इस मिलन सभा में सम्मुख है। देखो हम फरिश्तों को भी बाबा देख रहे हैं, बाप दादा डबल सभा देख रहे हैं। एक साकारी शरीरधारी इस धरनी पर बैठे हुए हैं और दूसरे आकारी रूपधारी जिन्हों को इस धरनी के स्थान की आवश्यकता नहीं है। नहीं है बाबा, हम सूक्ष्म होते में बैठे आपके पास, धरनी से ऊपर लाइट रूप में, लाइट के आसनधारी जो थोड़े स्थान पर बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों सभाओं को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा बच्चों के स्नेह की शक्ति देख रहे हैं कि स्नेह की शक्ति के आधार पर सेकंड में कितने भी दूर से समीप पहुंच जाते हैं। स्नेह की शक्ति का बाबा हम बता रहे हैं कि स्नेह की शक्ति कैसे 1 सेकंड में हम पहुंच जाते हैं परम धाम सूक्ष्म वतन बाबा से मिलने। जितनी स्नेह की शक्ति महान है उतनी सम्मुख पहुंचने की स्पीड महान है। हम बोलते हैं ना, जिससे हमें प्यार है उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, उस तरह का हम बाबा से प्यार है तो हम 1 सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कितने अमूल्य रत्न सामने आ रहे हैं। एक एक रत्न की महिमा महान है। किस किस महारथी का वर्णन करे। देखो बाबा अपने अपने को कितने प्यार से देख रहे हैं। क्षमा के ऊपर परवाने आ रहे हैं। वाह बाबा वाह। सभी बच्चों को बाप दादा सजा सहयोगी भव का वरदान दे रहे हैं। हमें बाबा से वरदान लेना है सदा सहयोगी का। सिर्फ एक बिंदी को याद करो। सबसे सरल मात्रा बिंदी है। कौन सी सरल मात्रा है? बिंदी। तो बाप दादा सिर्फ बिंदी का ही हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो,
और ड्रामा के हर दृश्य को जाने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। एक बिंदु की मात्रा में आप, बाप और रचना सब आ जाता है। मीन्स ये तीन बिंदु, आप बिंदु, बाप बिंदु और ड्रामा बिंदु। तो जानना ही क्या है? बिंदु। करना भी क्या है? बिंदु को याद। इसी बिंदु की मात्रा के महत्व को जान सदा सहयोगी बन सकते हो। इसको हमें अमृत वेले ट्राई करना है। बिंदु बन, बिंदु बाबा को याद करना है और सहयोगी बनना है। कितना भी बड़ा विस्तार है, लेकिन समाया हुआ बिंदु में है। बीज बिंदु, उसी में सारा वृक्ष समाया हुआ है। आत्मा बिंदु, बीज बिंदु ममा बाबा, आत्मा बिंदु माना हम, उसी में 84 जन्मों के संस्कार समाये हुए हैं। हमने आज के साकार मूल्य में देखा है ना कि 84 जन्मों का हमारा चक्र। 5000 वर्ष के ड्रामा को अब संगम के अंत में समाप्त कर रहे हो। अब ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, अर्थात जो चक्र बीत चुका उसको फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाए। बिंदी बन अब घर जाना है, ये स्लोगन है हमारी मनमोहिनी दीदी का। और कैसे जाना है? बिंदु बनकर ही। बिंदु के साथ बिंदु बनकर जाना है। घर भी सर्व बिंदुओं का घर है, जिसे हम आकार निराकारी दुनिया परम धाम बोलते हैं। संकल्प, कर्म, संस्कार सब मर्ज अर्थात बिंदी लगी हुई है। समाप्ति की मात्रा है ही बिंदु। सर्वगुण, सर्व ज्ञान के खजानों के सागर, लेकिन सागर भी है बिंदु। संबंध और संपर्क में भी आओ तो सर्व के मस्तक में क्या चमक रहा है? क्या चमक रहा है? बिंदु। सर्व कार्यकर्ता कौन है? बिंदु ही है ना। चाहे धरनी से चंद्रमा तक पहुंचे तो भी बिंदु पहुंचा। चाहे आप साइलेंस की शक्ति से 3 लोकों तक पहुंचते तो भी कौन पहुंचता? बिंदु। साइंस की शक्ति या साइलेंस की शक्ति, निर्माण करने की शक्ति व निर्वाण में जाने की शक्ति है तो बिंदु ना। बीज से इतना सारा वृक्ष विस्तार को पाता है, लेकिन विस्तार के बाद समाता किसमें है? बीज अर्थात बिंदु में। तो अनादि अविनाशी है ही बिंदु। आप भी 3 कालों की नॉलेज, 3 लोकों की नॉलेज प्राप्त करते हो, लेकिन प्राप्त करने वाला कौन? बिंदु। आदि से अंत तक वैरायटी पार्ट बजाया, लेकिन पार्टधारी कौन? किसने पार्ट बजाया? बिंदु ने। तो महत्व सारा बिंदु का है। लास्ट में यही हमें बिंदु रूप बनकर ही बिंदु बाबा के साथ जाना है।
और बिंदु को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। बिंदु रूप में स्थित हो, जो संकल्प करो, जो भावना रखो, जो बोल बोलो, जो कर्म करो। जैसे बिंदु महान है, वैसे सर्व बातें महान हो जाती है, अर्थात स्वतः श्रेष्ठ हो जाती है। इस सेंटेंस को डबल अंडरलाइन करना है। बिंदु रूप में स्थित होके ही हर संकल्प करना है, हर भावना रखनी है, हर बोल बोलना है, हर कर्म करना है, तो हम महान बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं। आत्मिक एनर्जी भी बिंदु है, जो स्थापना की एनर्जी है, और विनाशकारी भी एटॉमिक एनर्जी बिंदु है। हम उसको अणुरेणु बोलते हैं ना, वो भी बिंदु ही है। विनाश भी बिंदु से होता है और स्थापना भी बिंदु से होती है। सृष्टि चक्र के आदि में भी बिंदु बन उतरते हो और अंत में भी बिंदु बन जाते हो, तो आदि अंत का स्वरूप भी बिंदु हुआ। जब हम इस सृष्टि चक्र में आते हैं तो अशरीरी होते हैं और जाना भी अशरीरी ही है। कितना सहज हो गया। एक बिंदु को याद करना मुश्किल है क्या? स्कूल में भी छोटे बच्चे बिंदु की मात्रा सहज लगा सकते हैं। कहाँ भी पेंसिल को रख दे तो बिंदु हो जाएगी। तो इतनी सहज मात्रा याद नहीं रहती। बाबा हमें पूछ रहे हैं, इससे सहज और क्या बता सकते हैं? इससे सहज कुछ है? बाबा हमें पूछ रहे हैं, इससे सहज है क्या? बता दो बाबा को। भक्ति में तो लंबा चौड़ा आकार याद करते, बुद्धि में भावना द्वारा चित्र बनाते, तब भक्ति सिद्ध होती। यहाँ तो नॉलेज द्वारा सिर्फ क्या सामने रखते? सिर्फ बिंदु। इसी बिंदु की स्मृति द्वारा स्वयं ही सिद्धि स्वरूप बन जाते। बिंदु की स्मृति हमें रहती है तो हम सिद्धि स्वरूप बनते हैं। ये भी हमें अंडरलाइन करना है, इस बात को भी। तो क्या सहज हुआ? बुद्धि में बिंदु लगाना या आकार इमर्ज करना। इसलिए सहज योगी बनो। जब हम बिंदु बनकर बिंदु बाबा से मिलने जाते हैं और बिंदु ही समझते हैं, तो सहज योग बनता है। बिंदु को जानो तो सदा सहज है, तो स्नेह का रिटर्न सहज साधन द्वारा सहज योगी भव। तो सभी सहज योगी बन गए ना। विस्तार में जाते हो तो मुश्किल में चले जाते हो, क्योंकि विस्तार में जाने से क्वेश्चन मार्क बहुत लग जाते हैं। इसलिए जैसे क्वेश्चन मार्क में मात्रा स्वयं ही टेढ़ी है, तो क्या क्या के क्वेश्चन मार्क के टेढ़े मार्ग पर चले जाते हो। बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। बिंदु को भूल विस्तार में जाते हो, जंगल में चले जाते हो, जहां कोई सार नहीं। जंगल माना बिंदु माना हमारी आत्मिक स्थिति, और जंगल माना है हम देह देह देहभान में आना। बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। अगर हमारी स्थिति कैसी है यह हमें देखना है, तो हमें ये बात सोचनी होगी कि हम योग युक्त है क्या। उन्हों की स्मृति, बोल और कर्म
सदा समर्थ होंगे, जो बिंदु स्वरूप में स्थित होते हैं। बिना बिंदु बनने के विस्तार में जाने वाले सदा क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां भी व्यर्थ गवाएंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ता है तो सदा क्या याद रखेंगे, एक ही बात बिंदु। सहज है ना, इसमें भाषा जानो न जानो, लेकिन बिंदु तो सब भाषा में है। और कुछ भी न जान सको, लेकिन बिंदु शब्द को तो जान जाएंगे। समझा क्या करना है? बाबा ने यहाँ बोला है समझा क्या करना है। क्या करना है मतलब बाबा बोलते हैं कि इस बात को अच्छी तरह से आप समझ लो। समझ लो माना बिंदु बनकर सदा रहो। बिंदु बनकर हम सदा रहते हैं, तो बाबा ने बोला है कि स्मृति, बोल और कर्म हमारे सदा समर्थ रहते हैं। तो हमें इस बात को एक निश्चय, एक दृढ़ संकल्प से रहना है कि मैं बिंदु बनकर ही रहूंगी, मैं आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही रहूंगी, देह भान में नहीं आऊंगी। अच्छा, याद प्यार हम देते बाबा को। सदा, अनादि, अविनाशी स्वरूप रूप में स्थित रहने वाले बिंदु के महत्व को जान, सदा महान रहने वाले बिंदु स्वरूप हो, सर्व खजानों के सार को पाने वाले, सार युक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त आत्मा को बाप दादा का हमारे प्यारे मीठे बाप हमें बिंदु रूप में और हमारे संकल्प, बोल, कर्म समर्थशाली बनाने के लिए और हमें ये अच्छा पुरुषार्थ बनाने के लिए आप बिंदी, बाप बिंदी, ड्रामा बिंदी और हर एक परिस्थिति में बिंदु लगाने का पुरुषार्थ हमसे करवाने के लिए हमारे प्यारे मीठे बाबा को दिल और जान से, सिख और प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम अभी 1 मिनट साइलेंस में रखते हैं और बिंदु बनकर परम धाम में बिंदु बाबा से मिलने जाते हैं और मधुर मिलन मनाकर फिर हमारे शरीर में, देह में आते हैं आत्मा बनकर। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। ओम शांति। एक अनाउंसमेंट है कि संडे मॉर्निंग सेशन में बफर डे में एक गेस्ट लेक्चर है। वो परमात्मा ज्ञान से तनाव मुक्त जीवन शैली। सो इसको एक डॉक्टर लीना सिस्टर साइकियाट्रिस्ट है यूएस वाले। सो वो इसके बारे में बताते हैं इन डिटेल। ये क्या है कि हमारा एक नया बुक रेडी हो गया है। वो बुक का नाम है तनाव मुक्त जीवन शैली। सो इस बुक का स्पेशलिटी है कि आप सभी को पता है ना, अभी कैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है ना, एक महामारी बढ़ रही है ना। सो कैसे बाबा का ज्ञान जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, कैसे हम तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। सो ये बुक में हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को क्लब करके कैसे वो लोग साइंस वाले माना साइकोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, वो कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक एक विधि है, उस विधि से पेशेंट का थिंकिंग प्रोसेस चेंज करते हैं, उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए कोशिश करते हैं। सो डेली बाबा हमें भी
वो कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक बाबा भी हमें कर रहे हैं, है ना। डेली हमें मुरली सुना रहे, हमारा थिंकिंग प्रोसेस चेंज कर रहे, जिससे हमारा संस्कार परिवर्तन भी हो जाएगा, है ना। सो ऐसा साइंस और स्पिरिचुअलिटी क्लब करके ये बुक बनाया गया है। सो बुक भी वो सिस्टर लीना सिस्टर वहां प्रेजेंट करेंगे। सो आप सभी भी विदाउट फेल आप ही जुड़ जाना। सो कैसे हम तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो संडे बताएंगे। अभी आप सभी का चिंतन शेयर कर सकते हैं। टाइमिंग दीजिए। दीदी संडे बफर डे मॉर्निंग 5 AM। बफर डे तो सैटरडे को होता है अंकल जी, संडे ठीक है। एक 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 मिनट बाजी, एक मिनट। ओम शांति। जो मॉर्निंग वाले हैं अलग अलग ग्रुप्स है ना यहाँ पे, तो मॉर्निंग वालों का बफर डे संडे मॉर्निंग में होता है, और हमारा इवनिंग ग्रुप का सैटरडे इवनिंग में होता है। वो भी कभी कभी चेंज होता है, लेकिन नॉर्मली, लेकिन ये दीदी जी ने स्पेशल अरेंजमेंट किया है ना, तो वो 5 बजे सुबह वो क्लास लगता है। और कल बफर डे हमारा है, तो उसमें हम ऐड करेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना सभी, कि कल आई थिंक इंडिया में दशहरा मनाते हैं ना, कल का टुमारो। तो कल एक स्पेशल गेस्ट आएंगे, वो नाम हम नहीं बताएंगे, जो जुड़ेगा वो पाएगा। 8:30 को सभी को जुड़ना है टुमारो बफर डे में। और भाई जी भी कुछ अरेंजमेंट किया है, भाई जी अभी आई थिंक जुड़ेंगे, अभिजीत भाई जी। तो कल बफर डे का कुछ स्पेशल प्रोग्राम है, तो आप सभी को आमंत्रण है कि कल शाम को भी जुड़ना। और दीदी ने जो अरेंज किया है वो गेस्ट का, स्पेशल गेस्ट अमेरिकन, वो भी, उनका भी जुड़ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कल का वो भी भी मिस नहीं 5 बजे करना। और रहेगा। संडे फिर नहीं, से बोलिए जी। सवेरे का कितने बजे रहेगा? 5 बजे सैटरडे का? प- दीदी आप कंफर्म कराएं टाइम प्लीज। 5 बजे है ना? 5 AM। हाँ जी, संडे संडे मॉर्निंग 5 AM। नहीं, वो तो हो गया क्लियर। ये भाई जी बोल रहे सैटरडे का भी बोले आपको मिलेगा। सैटरडे सस्पेंस रखा 8:30 है से वो। 8:30 भाई जी, 8:30 यही रोज जूम का लिंक में प्रोग्राम, जुड़ जाना। वो रोज हाँ का जी। ठीक है। रोज का टाइम नहीं, लेकिन क्योंकि काफी सारे 9 बजे के बाद जुड़ते हैं ना, इसलिए। तो प्लीज अच्छा, डोंट गेट कंफ्यूज। टुमारो अपना सेम यूजुअल टाइम है, लेकिन 5, जो दीदी ने बोला ना 5 बजे का, 5 AM संडे मॉर्निंग, वो है अमेरिकन जो साइकियाट्रिस्ट, जो अपना तनाव के बारे में जैसे दीदी ने समझाया उस प्रकार से, लीना। ठीक है। और ट्यूसडे शाम को उसका भी हो आएगा, ट्यूसडे शाम को यही टाइम को इवनिंग ग्रुप में योगेश शारदा भाई आ रहे हैं एंगर मैनेजमेंट के लिए। ओके, वो क्लास कराएंगे। वो टर्की से है, टर्की जो देश है वहाँ से, लेकिन वो लंदन में पले बड़े हैं, ऑक्सफोर्ड में। तो वो उनका 40 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है, वो एंगर मैनेजमेंट में बहुत अच्छा समझाते हैं, तो वो भी है। तो 3 चीज, कल का बफर डे शाम का, संडे मॉर्निंग, और ट्यूसडे शाम को। ओके, ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। सॉरी दीदी, और बोलिए। एक बात, मोहन भाई हाँ जी है जी। ग्रुप में? जी हूँ मैं। और हमारा 2-3 दिन पहले एक चिंतन चला था, ये जी सर्व संबंध का। जी जी और हाँ जी सजनी के बारे में एक क्वेश्चन था, हाँ तो हाँ हमने वो क्वेश्चन जयंती जयंती दीदी को भेजा था, तो उनका जी आंसर अभी हम चैट में डालेंगे, ठीक है। ओम शांति। ओके। ओम शांति। थैंक यू। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। बाबा ने कहा कि अनादि अविनाशी बिंदु है। तो अनादि है, इट ऑलवेज एक्सिस्ट, कभी खत्म नहीं होता। और अविनाशी है, उसको कोई मार नहीं सकता। तो वो ही हमारी आत्मा है, बिंदु। और बाबा ने कहा ये जो सारा ज्ञान ले रहे हो, ये भी बिंदु ही ले रही है। तो ये ही बिंदु घर बन के हम जब घर जाएंगे, तो ये ज्ञान हम अपने साथ लेके जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर।
बाबा आज बोलते हमें विस्तार में नहीं जाना है ज्यादा, हमें बिंदु स्वरूप बनकर बाबा को याद करना है। अगर बिंदु स्वरूप बनेंगे तो विस्तार में मिल जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हम अनादि में भी बिंदु बन के आए थे और जाते वक्त भी हम बिंदु बन के ही जाएंगे। बाबा कहते हैं निरंतर बिंदु स्थिति में रहना है, बाबा को याद करना है। बिंदु से ही विस्तार में नहीं जाते, बिंदु बोल के बाबा बोल रहे हैं, और बिंदु में ही टिकना है। इसे हमको लास्ट सेकंड भी 1 सेकंड का ही बाबा बोलते हैं ना, 1 सेकंड का ही हमारे को परीक्षा है। उस स्थिति में पास होने के लिए हम बिंदु स्थिति में रहना चाहिए दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए कैलाश भाई। हाँ, बाबा ने कहा है कि जो 3 बिंदु है उसमें मैं आत्मा जो है वो भी बिंदु है और मुझे इसको समझना है। दूसरा बाबा ने कहा है जिसको याद करना है वो शिव बाबा भी बिंदु है और आत्मा का जो 84 जन्मों का पाठ पूरा हो जाता है, जो 5000 ईयर्स का, तो जब हम अंत में आ जाते हैं तो हमें हर एक इसको बिंदु लगाना हो। तो ये बाबा ने 3 बिंदु का बताया। ओम शांति। बोलिए मीनू सिस्टर। कि ओम शांति। बाबा ने बतलाया एक बिंदु की मात्रा में ही आप, बाप और रचना सब आ जाता है। मुझे आत्मा का ज्ञान मेरे को मिल गया, परमात्मा बिंदु और ड्रामा के सारे राज को जान गए। तो 3 मतलब एक बिंदु में ही सब बातें आ गई। और बाबा ने कहा है कि जैसे बीज बिंदु है लेकिन उससे वृक्ष उपज जाता है पूरा, विस्तार बहुत है उसका, लेकिन सब कुछ समाया उसी एक बीज में हुआ है। और फिर इसको बाबा कई बार बोलते हैं संकल्प रूपी बीज जो है तुम्हारे, उनको बड़े सोच समझ के आपने संकल्प चलानी है, क्योंकि उन्हीं से सृष्टि रची जाएगी। ओम शांति। बोलिए राजेंद्र भाई जी। शांति दीदी जी। बाबा ने बताया कि बाप भी बिंदु है लेकिन बीज रूप है, तो उसमें सारे वृक्ष का सार समाया है। आत्मा भी बिंदु है तो उसमें पूरे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जैसे बहन जी ने बताया ना, आप बिंदु, बाप बिंदु, ड्रामा बिंदु, और बिंदु आत्मा ऊपर से आती है, पाठ बजाती है, जो भी देखती है सुनती है, जब से बात करती है बिंदु से ही सारा व्यवहार होता है, जाति भी बिंदु बन करके है। तो ये बाबा ने बिंदु का सारा हिसाब हमको संगम पर आके समझाया। तो बाबा कहते अभी ये ड्रामा भी पूरा होता है, तो जो भी आपके सामने आता है उसको अभी फुल स्टॉप लगा दो, बिंदी लगा दो, क्योंकि अभी बिंदु बन के घर जाना है। तो बहुत समय का अभ्यास चाहिए बिंदु बनने का। तो बिंदु बाप के साथ बिंदु बन हम सहज घर जा सकते हैं। और जैसे बहन जी ने शुरुआत में बताया था कि आपको नोट करना है, तो मैंने बिंदु कितनी, बिंदी और बिंदु कितना आया, तो 55 बार अभी तक तो इतना हिसाब मैंने लगाया। ओम शांति। भाई जी टाइटल में भी है ना, टाइटल नहीं वो टाइटल रखा के हुआ। 3 अलग है, टाइटल का ये नीचे वाले 2 और टाइटल का ये, ऐसे 3 अलग है। ये 55 है, टाइटल का मिला के 56 हो 3 है। गए। टाइटल के नीचे का हीडिंग की 2 और टाइटल का ये। हाँ जी। अम, अभी देखिए, सो पहला पार्ट ही बिंदी बनना और अंत का पार्ट ही यही है ना। सो आप कैसे बिंदी का प्रैक्टिस करते हो? आपका कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो भी शेयर कर सकते हैं। बोलिए विनीता सिस्टर। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा आज बोले कि अगर बिंदु को भूल विस्तार में जाते हो तो क्या होता है, जंगल में चले जाते हो, है ना, क्योंकि कोई सार नहीं, इतना बिखराव हो जाता है ना। तो बाबा वही कहे कि बिंदु रूप में स्थित रहने वाले ही सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे और उनकी स्मृति, बोल सभी कुछ सदा समर्थ होंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए Vivo 1609 सिस्टर। माइक ऑन है ना, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ, बोलिए दीदी। हाँ जी, बोलिए सिस्टर।
হ্যাঁ, বাবা বলা যে माँ बिंदु बाबा बिंदु ड्रामा बिंदु जो सारा विस्तार बिंदु में समा हुआ है। हम बिंदु वन बिंदु की याद करना है, विस्तार में नहीं जाना है। ओम शांति। हाँ जी। सो आप सभी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। अब कैसे प्रैक्टिस करते हो? हाँ, बोलिए आद्या सिस्टर। ओम शांति। जैसे बाबा बोले ना, हम बिंदु बाबा बिंदु ड्रामा बिंदु, हम ये प्रैक्टिस करते हैं, हम बिंदु है, और जब हम अंतिम में सांस लेंगे वो बिंदु में बिंदु समा जाएगी। इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते, मैं बिंदु बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी, हम ऐसे सोचते हैं कि बिंदी में बिंदी समा जाएगी। ओम शांति। बोलिए कल्पना सिस्टर। ओम शांति दीदी। मैं आत्मा कभी भी बिंदु समझती हूँ, बाबा के साथ परम धाम में टिक जाती हूँ दीदी। उधर ही बाबा को लाल प्रकाश की दुनिया में, इस दुनिया से परे मैं आत्मा समझ के बाबा के साथ, बाबा के संग, बिंदु बाबा के संग मैं बैठ के बाबा जैसे मैं भी बिंदु बनती जा रही हूँ। कल तो पहले मैं कैसी थी ऐसे मैं बिंदु स्वरूप में स्थित हुई, वही स्वरूप मेरे को इमर्ज कर रहे हैं, वही गुण मुझ में आ रहे हैं। ऐसे मैं परम धाम में बहुत देर तक टिकती हूँ दीदी। और बाबा की हर एक शक्तियाँ मुझे आत्मा में, कल पहले मैं कैसी थी वही शक्तियाँ मुझे आत्मा में इमर्ज हो रहे हैं, अनादि स्वरूप का। वैसे मैं स्थित होके बाबा के संग हर एक शक्ति का इमर्ज करती हूँ। शांति का गुण, प्रेम का गुण, शक्ति का गुण मुझे आत्मा से बाबा की किरणें आके, मुझे आत्मा से निकल के, मुझे आत्मा द्वारा चारों तरफ ऐसे प्रकाश आभा मंडल बनती जा रही है, दिव्य आभा मंडल। ऐसे में मेरा तरफ से आंखों से ऐसे किरणें निकल रहे हैं, प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ निकल रहे हैं। बाबा की प्रकाश कैसे फैलता है ना, ऐसे मुझे आत्मा की प्रकाश, हर एक गुण, पवित्रता के गुण, शांति के गुण ऐसे निकल रहा है। वृत्ति से वाइब्रेशंस वायुमंडल प्रकाशित बनता जा रहा है दीदी। ऐसे में बाबा के हाँ साथ जी। परम में देर तक बैठ के बिंदु बन जाती हूँ दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। तो प्रयत्न करना पड़ता है कि हम आत्मिक रूप में सबको देखें, पर मेरे अनुभव से जब हम किसी को आत्मा देखते हैं तो बहुत शांति महसूस होती है, क्योंकि फिर विस्तार खत्म हो जाता है, थॉट्स कम हो जाते हैं, और हमारा जो व्यर्थ चल रहा होता है वो कम हो जाता है। तो बहुत सुकून होता है, क्योंकि फिर वहीं पे फुल स्टॉप लगता है। तो असली पीस आपको तब महसूस होता है। ओम शांति। मैं अपने अनुभव से कहती बहुत अच्छा सिस्टर। बोलिए शेरू ओम भाई शांति। जी। ओ सॉरी, मेगा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। पहले तो हमें खुद बिंदु होने का अभ्यास करना पड़ेगा और बाबा को बिंदु देखेंगे। इसकी हमें ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो हम ड्रामा बिंदु पर ध्यान दे सकते हैं, नहीं तो हमें जल्दी फुल स्टॉप नहीं लगता अगर हम ये दोनों प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो पहले आप बिंदु बाप बिंदु, फिर ड्रामा में बिंदु लगा सकते हो। इसलिए हम सदा प्रयत्न करें कि आत्मिक स्थिति में रहकर आत्मा और बाबा को याद करें बिंदु रूप में ही, तो हम बिंदु लगा सकते हैं। ओम शांति। और बाबा ने ये भी बोला है ना कि जब हम आत्मिक स्थिति में बिंदु स्थिति में स्थित होते हैं तो भी हमारे संकल्प, बोल, कर्म हमारे श्रेष्ठ होते हैं। तो हमें इस स्थिति में रहकर ही हर कार्य करना है या सोच हो। हाँ जी, ओम बोलिए शांति। सौम्या सिस्टर। ओम शांति। सभी ने बिंदु के बारे में बहुत सुंदर पॉइंट शेयर किए एंड बाबा की मुरली भी बहुत सुंदर है, और यही एक मेन अवस्था है। अगर हम बिंदु में अपने आप को टिका सकें और बाबा से को बिंदु में योग लगाएं तो इससे ही सारी अनुभूतियां, बिकॉज
इतना ज्यादा प्राप्तियां हुई हैं मुझे योग में पर्सनली। योग में बिंदु, अपना बिंदु स्वरूप का पहले दर्शन करना, उसको अनुभूति करना, और फिर बाबा जो बिंदु है उसको रियलाइज करना, यही मेन है। और इसके बाद फिर सारा, एंड इतना सुंदर सुंदर अनुभूति बाबा ने कराई है स्वस्वरूप की और बाबा के बिंदु रूप की। सारी प्राप्तियां इसी एक बिंदु में है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए विनीता सिस्टर। ओम शांति दीदी। मैं बिंदु रूप का बहुत स्टार्टिंग से ही, ये बाबा ने जब कहा कि आप एक बिंदु हो, आत्मा हो, तो मुझे आत्मा ने ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की। और मैं इसके लिए, मैंने ऐसे पहले से भी आदत थी और थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस किया कि किसी के शरीर को बहुत ध्यान से बिल्कुल नहीं देखना, थोड़ा सा अलग होकर, हमेशा साक्षी रूप में ही स्थित होकर मैं सारा सीन को देखने का अभ्यास करने लगी। और जिससे कई बार काम करते करते, जैसे बाबा के पास बैठकर अपने ही काम को वहां से देख रही हूँ, बाबा के साथ देख रही हूँ। और बहुत बार ऐसा सोचती कि मरजीवा जन्म, जब बाबा कहते हैं कि मरजीवा जन्म है तुम्हारा, तो मरने के बाद मैं क्या बच गई? कुछ भी नहीं रहा, मेरा शरीर का कोई भी चीज नहीं है, और मैं आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु, प्रकाश की चैतन्य बिंदु बनकर और इधर उधर विचरण कर रही है। मैं लोगों को देख रही हूँ, पर लोग मुझे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो इस बिंदु को तो देख नहीं पाएंगे। इस तरह से बहुत सारे प्रैक्टिस, या फिर रास्ते में जाती हूँ, गाड़ी में, कहीं भी ऑटो में मुरली सुनने, तो सारी आत्माओं को, जो भी साइकिल से पार हो रहे, गाड़ी से पार हो रहे हैं, सबको बिंदु रूप में देखती जाती हूँ। बहुत मजा आता है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है इसमें। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए रेखा देवी सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए। हाँ जी, बोलिए। जी दीदी, ये 4 चीजें बाबा बताए हैं ना, आत्मिक स्थिति, अशरीरी अवस्था, देही अभिमानी और बीज रूप स्थिति यानी बिंदु स्थिति। तो जब हम बिंदु स्थिति में टिकते हैं और बिंदु स्थिति को अपना स्वरूप के देख के जब हम किसी से भी कोई कार्य करवाते हैं ना दीदी, तो वो सफलता देता ही देता है, सफल होता है। और कोई भी बच्चा भी है और उससे भी कोई बात करवाना हो, तो पहले हम उसको जब संकल्प देख लेते हैं ना बिंदु रूप में, तो वो वही चीज करता है जो हम कहने वाले होते हैं। जी, तो इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल अनुभव है, बहुत बार का। जी। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। बोलिए राकेश भाई। हाँ, ओम शांति दीदी। अभी सौम्या सिस्टर ने शेयर किया था, तो बिंदु के बारे में, बहुत ही प्राप्ति स्वरूप के बारे में बताया, तो उसी में हम जुड़ाना चाहते हैं कि ये बिंदु फर्स्ट पार्ट है हमारा और लास्ट भी है। तो बिंदु प्रैक्टिस करते करते ही हमको पाप कर्म और विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा शुद्ध होता है, आत्मा पवित्र बनता है बिंदु से ही। जब बिंदु बन के हम बिंदु बाप को याद करते हैं, तो हमारा पाप कटता है और विकर्म विनाश होते हैं। तो इसलिए तो साकार मुरली में बाबा बोलते हैं, आत्मा समझ के बाप को बात करो, याद करो, याद करो। तो इसलिए इसी से हम कर्मातीत अवस्था को पा सकते हैं। तो इसको हम हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट इसमें रख के हम प्रैक्टिस करना है। तो आज भी हम ऐसा लौकिक में गाड़ी पूजा कर रहे, तो हम जैसा भक्त लोग करते हैं, तो हम दूसरे हैं, हम लोग करते हैं, तो हम आज 3 बिंदु लगाए हम हमारा कार को। जब पूजा करते हैं तो 8 बार हम 3 बिंदु लगाते हैं, हम आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु। और ड्रामा बिंदु बोलते हैं बाबा, लेकिन बिंदु लगाना तो बहुत ही ड्रामा का विस्तार को जानना है। कुछ भी हमको उल्टा सिल्टा हो गया तो हमको बिंदु लगाना है, क्योंकि हम सबका पार्ट चित्त कर रहे हैं। क्योंकि हम जो हम दिया है वही वापस आता है, तो इसका ड्रामा का बिंदु लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिंदु बिंदु ही सब कुछ है, बिंदु है तो सब कुछ पाया है, और बिंदु जाना है तो सब कुछ जाना है। ओम शांति। ओम शांति हाँ मैम। जी, ओम शांति। बोलिए। हम बोल सकते हैं? हाँ जी हेलो। सिस्टर, बोलिए। बोलिए हाँ, सिस्टर। तो बाबा बोलते हैं बिंदु लगाना, बिंदु लगाना। 3 बिंदु तो बताए दिए है बाबा ने, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी।
तो इसको प्रैक्टिकल में भी हमें लाना है। तो अगर भी हम कुछ कर्म कर रहे हैं, ये गलती होती है, अपने से होती है या औरों से, तभी हमें बिंदु लगाना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको अगर वही सोचते मतलब क्या होगा कैसे होगा, व्यर्थ चलाएंगे, उस न चलाने के बदल हम बिंदु लगाए। बिंदु बन के बाबा के पास जाना है, बिंदु ही बनना है। तो सब बात में हमें बिंदु लगनी चाहिए। बिंदी लग गई तो हम आगे चल सकते। फुल स्टॉप बोलते ना, फुल स्टॉप बोलते हैं, वो कर स्टॉप करने से अगला सेंटेंस चालू होगा ना। तो ऐसे बाबा बोलते जैसे बोलते हैं, हमें हर क्षण में ऐसा कुछ भी हो रहा है तो हमें फुल स्टॉप लगा देना है, बिंदु को लगा देना। तो बाबा बिंदु बन के हम बिंदु को देखते हैं, बिंदु बाबा को याद करते हैं। ड्रामा चल रहा है, जो भी ड्रामा में चल रहा है, अच्छा हो या बुरा हो, उसको सब उसको बिंदु लगा। ऐसे थोड़ी प्रैक्टिस भी करते हैं। और बैठे तो बाबा जब भी योग में बैठे तो पहला हमें बिंदु याद आता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बिंदु हूँ, यहाँ से परम धाम जा रही हूँ, इसके मिले अपने बिंदु बाप से मिले। तो यही प्रैक्टिस, ऐसा प्रैक्टिस। ओम शांति। ओम शांति। सुनाई हाँ ओम जी शांति। हाँ जी सिस्टर, आप बोलिए और मेघा सिस्टर। अभी हम आत्मा बिंदु है, हाँ? और बाबा भी बिंदु है, लेकिन ड्रामा बिंदु लगाने के लिए हमें हम हर एक का चिंतन हम हम शेयर करें सब जन कि कौन सी हमें शक्ति चाहिए, कौन सा गुण चाहिए, क्या चाहिए कि हम ड्रामा में फास्ट एज पॉसिबल हम बिंदु लगा सकते हैं। ऐसे क्या चाहिए? सहन कोई शक्ति। शेयर करना चाहते हैं? बाबा सहन के शक्ति। याद भी और उसके साथ बोलिए विनीता सिस्टर। हाँ जी, ड्रामा बिंदु है। इस बात में टिकने के लिए हमें सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि हम एक एक्टर है, ओनली एक्टर। और अगला जो जो भी हमारे सामने है वो सब एक्टर है, हम डायरेक्टर नहीं। किसी और के पार्ट को हम देखें या फिर उसको हम चेंज करने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करें, ये सब हमारी आदत बहुत ज्यादा हो गई है, जिसके चलते हम बार बार परचिंतन प्रदर्शन में चले जाते हैं और ड्रामा बिंदु में टिक नहीं पाते। इसलिए इसके लिए ये प्रयास करने से, इस अभ्यास से ड्रामा बिंदु में सेट होना बहुत इजीली हो जाता है। ओम शांति। बोलिए धनलक्ष्मी सिस्टर। ओम शांति दीदी। ओ, आत्मा सत्य है, हम ज्योति है, अमर है, और हम स्टार जैसे सदा काल के लिए हम चमकता है, ये सत्य है आत्मा। दूसरा आत्मा भी सत्य है, वो सत्य के हम और देखने से, दूसरा आत्मा को सत्य को देखने से, और हमारा आत्मा को भी सत्य ज्ञान का महसूस करने से, वो ड्रामा भी सत्य है, इसमें कोई नहीं है। वो शरीर के बारे में सोचने से ही हम बिंदु लगाने के लिए मुश्किल लगता है। जब सत्य को पहचान कर, सत्य को देखना, सत्य को महसूस करने से हम सहज ही बिंदु लगा सकते हैं। आत्मा भी बिंदु और ड्रामा भी बिंदु, बाबा भी बिंदु। हम सत्य को देखना है, सत्य को समझना है, सत्य को ही हम हमारे में धारण करना है। ओम शांति दीदी। थैंक यू। हाँ जी बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति। जो मेरा सिस्टर म्यूट हो गया है आपका, तेजल सिस्टर। सॉरी। तो जैसे मेगा सिस्टर ने पूछा कि अब ड्रामा पर बिंदु कब लगा सकते हैं, जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, परमात्म याद में रहते हैं। लेकिन ड्रामा पर बिंदु लगाने के लिए हमें अपने को डिटैच करना होगा। तो जो अगर साक्षी स्थिति में हम रहते हैं कि मैं बिंदु हूँ बाबा के साथ, ऊपर और नीचे पूरा ये ड्रामा खेल चल रहा है और मैं उसको देखती हूँ, ये डिटैचमेंट जब भी होगा, न्यारा और प्यारा डिटैचमेंट, तभी हम ड्रामा को, जैसे हम मूवी थिएटर में कैसे ऊपर से देखते हैं बालकनी से, पूरा नीचे चल रहा होता है वो देख रहे हैं, वैसे ये ड्रामा हम देख पाएंगे और उसको एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि ये ज्ञान भी ड्रामा का बाबा ने दिया है कि नथिंग न्यू
और रिपीट हो रहा है और कल्याणकारी है। तो ये 3 मुख्य ड्रामा की विशेषता हम हमेशा याद रखें तो न्यारी अवस्था में, हमारी डिटैच्ड अवस्था में, साक्षी अवस्था में ही हम ये एंजॉय करेंगे और 1 सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। और उसकी प्रैक्टिस भी बाबा ने कहा है, लंबे समय का अभ्यास चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, सो इसमें मैं भी ऐड करना चाहती हूँ। सो ड्रामा को 1 सेकंड में हम फुल स्टॉप लगाने के लिए हमें विस्तार को सार में समाने की शक्ति रहना है। सो इसके लिए बाबा ने कहा ना बिंदु का प्रैक्टिस। सो बाबा ने कहा ना सारयुक्त, योगयुक्त, युक्त माने क्या है? सारयुक्त, कुछ भी बातें परिस्थिति आई उसका रूट कॉज हमें फाइंड आउट करनी है, क्यों हुआ, उसका भावना को परखना है हमें। उससे हम सारयुक्त हो, उसी समय हम योग युक्त भी हो सकते, तुरंत बाबा से हम कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद हम उसका निवारण मिल जाता है, युक्त युक्त जो कारण हुआ उसका निवारण भी हमें तुरंत अपने आप अनुभव करते हैं। सो इसके लिए अभी सिस्टर ने शेयर किया ना बिंदु रूप का स्थिति माना वो न्यारी अवस्था, साक्षी अवस्था को हमें डेवलप करनी है। सो वही है हमें हर परिस्थिति में पार करने के लिए हेल्प करती है। सो अभी जितना हम बिंदु का महत्व हम जानेंगे ना उतना हम उसका अनुभव भी कर सकते हैं। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? इवन ब्रह्मा बाबा भी कितना प्रैक्टिस किए ना वो बिंदु का अभ्यास, इसलिए जब भी वो सुनते थे किसी का कंप्लेंट्स कुछ भी, सो वो पूरा नहीं सुनते थे, एक ही 10 मिनट पे वो 1 घंटा का स्टोरी 10 मिनट पे वो परखते थे, क्योंकि वो बिंदु का प्रैक्टिस इतना वो करते थे। सो यही है अभ्यास हमें भी करनी है। अभी तो हमें ज्ञान इतना मिल गया है ना, हम तो सब जानते हैं बिंदु का महत्व या बिंदु के बारे में, उसका अभ्यास वो करना जरूरी है। सो इसके लिए दिन में बार बार परंदाम जाना है, बाबा से कंबाइन होना है, नीचे आना है। सो दिन में कितना 1 सेकंड काफी है, जाना आना जाना आना। सो जितना हम इसका अभ्यास करेंगे वो हमें बिंदु स्वरूप स्थित होने के लिए हेल्प करती है। हाँ बोलिए और तेजल भी सिस्टर। मैं ऐड करना चाहती हूँ पद्मा सिस्टर कि इसमें बिंदु रूप की प्रैक्टिस भी जब भी हम शरीर में आ जाते हैं वापस तो शरीर में बैठ जाते हैं तो वो बिंदु स्वरूप फिर से भूल जाता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस ये कर सकते हैं कि अपने आप से ही बातें करते हैं कि चलो इस शरीर को अभी खाना खिलाने का टाइम हो गया है, या तो इसको, तो ये जो वर्ड हम यूज करते हैं ना कि इसको या देह को या इस शरीर को जो भी कराना है ये हम यूज करें वर्ड। सो इससे क्या होता है कि हर मोमेंट हम इससे डिटैच होते जाएंगे और अलग समझने लगेंगे, क्योंकि आत्मा को अलग समझना, शरीर से अलग समझना आत्मा को मुश्किल होगा या तो हो रहा है, क्योंकि इतने 63 इयर्स की प्रैक्टिस है आत्मा को अंदर बैठ जाने की। इसलिए इससे शुरुआत ही इससे करनी है कि इसको, शरीर को देखते हुए भी हमें उसको अलग करके मैं आत्मा इसको देख रही हूँ, इसको खाना खिला रही हूँ, इसको नहला रही हूँ, इसको काम करवा रही हूँ। तो ये हम ज्यादा से ज्यादा सोचे तो आत्मा अपने को अलग अनुभव कर पाएगी। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा, अभी समय भी हो रहा है। मेघा सिस्टर आप होमवर्क देंगे? जी सिस्टर। आज हम यही होमवर्क लेते हैं कि अमृत वेले बाबा से 3 बिंदियों का तिलक लगाना है। एक आप बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। और किसी को भी देखना है तो बिंदु बनकर ही देखना है। और कल दिन में पूरे दिन एटलीस्ट 100 टाइम तो आना जाना करना ही है, बिंदु बनकर बिंदु बाबा से मिलना है और फिर बिंदु बनकर नीचे आना है। ऐसे हमें 100 टाइम करना है। ओम शांति। हाँ जी, अभी हम 1 मिनट बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ओम शांति।
इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।